हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रेजेंटेड बाय एग्जाम्पलर क्लासेस। आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको डिजिट से खेलने की आदत है देन दिस इज डेफिनेटली फॉर यू। तो जब हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस करते हैं तो अब तक आप क्या करते हैं? अब तक आप एक डिवीजन परफॉर्म करते हो। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन परफॉर्म करते हुए एंड फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना एक्चुअल डिवीजन को परफॉर्म किए हम डेसिमल एक्सपेंशन पता कर सकते हैं। या फिर यूँ कहिए कि कुछ नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो आप देखते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता है, यानी रिमाइंडर कहीं ज़ीरो नहीं होता है। तो क्या हम बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए ये पहचान सकते हैं कि किस फ्रैक्शन का रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ही नहीं? तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल व्हिच आई वुड लाइक टू पिक इज लेट्स से 2/5, एक ये ले लूँगा एंड द सेकेंड इज 2/11, आई एम गोइंग टू टेक दैट। एक आपके एक और ले लेता हूँ, दैट इज 1/7। तो हमारे पास तीन रैशनल नंबर्स हैं एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म द एक्चुअल डिवीजन और फिर उससे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि इसमें आखिर ऐसी क्या खासियत है कि हम बता सके कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा और किसका नहीं। लेट्स से दिस 2/5, आप जानते हो डेसिमल लगाओगे 2 4 20, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। यू कैन से इट 0.4, राइट। Here 2/11, अगेन आप डेसिमल लगाते हो 1 11, रिमाइंडर इज 9। दिस इज 88, रिमाइंडर इज 2, अगेन 0, 2 1 11 1 11, that is again 90। You may be fed up. It kept on repeating, right? Let's see this 1/7. This is remainder is 3, remainder is 2, remainder comes as 6, remainder comes as 4, remainder comes as 5, again 1 0. Again if you go for the division, ones are, it will start ones are, means these terms are going to repeat। इसे हम लोग रेकरिंग के नाम से जानते हैं। तो क्या यहाँ कहीं पर भी आपका रिमाइंडर 0 हुआ है? आंसर है नहीं। पहले रिमाइंडर आपका आया था 3, फिर आपका आ गया है रिमाइंडर 2, फिर 4 एंड देन 5 देन 1। आप अगर 1 से स्टार्ट करोगे 1 7, अगेन 3 का मतलब क्या हुआ? इस वाला सीक्वेंस का रिपीटेशन हो जाएगा। तो जितने भी रैशनल नंबर हमने देखे हैं उसके या तो और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होते हैं या टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से रैशनल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन आर ऑफ 2 टाइप। दैट इज द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। अभी देखेंगे कि कौन से टर्मिनेट हुए और कौन से नहीं हुए। ये दोनों टर्मिनेट नहीं हुए। दीज आर कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ना एक खासियत है यहाँ पर, अगर आप देखो तो एक खासियत है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, दैट इज आप जितने भी यहाँ देख रहे हो इसके बाद क्या है? इसके बाद अगेन 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है। एक आपका जो पैटर्न है यहाँ देखिए 1 8 1 8
रिपीट हो रहा है. So these belong to the special category, that is repeating. Fine. Sometime this also termed as recurring. तो आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सॉरी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, हम लोग उसे रेकरिंग भी कहते हैं. अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, व्हेन आई एम सेइंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इज देयर एनीथिंग विच बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्या कुछ ऐसा भी होता है? जी हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, पर वो रैशनल नंबर नहीं होते. फिर ये क्या होते हैं? ये होते हैं इरैशनल नंबर. एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, पाई जो आप पढ़ते हो, अगर आप पाई सोच रहे हो कि 22/7 इज एग्जैक्ट वैल्यू, नो, दैट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. तो अगर आप देखोगे पाई की वैल्यू, इट इज गोइंग टू बी बिग, इट इज गोइंग टू बी टू बिग. अनदर सच इज ई, जिसे आप क्लास 11th में जाकर के पढ़ेंगे. तो इसे 10th के बेसिस पर मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूँ, पर ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो रैशनल नंबर होते नहीं, वो इरैशनल नंबर होते हैं. और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? रैशनल नंबर एंड देयर टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो दीज आर ऑफ टू टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये कुछ मैंने अभी एग्जाम्पल आपको लिख दिए और ये उस तरह से निकाला जैसे अब तक आप इसको निकालते थे. अब जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, व्हाट एग्जैक्टली लाइज इन दीज फ्रैक्शंस और द रैशनल नंबर्स, कि कुछ का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है जबकि कुछ का टर्मिनेट नहीं हो रहा है. तो हमारा आपके बुक में 3 थ्योरम दिए गए हैं, तीनों दरअसल एक ही बात कहते हैं. तो मैं उस कोर पर आ जाऊं कि कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा डेसिमल टर्मिनेट होगा और कौन सा नहीं होगा. तो अभी मैंने रखा हुआ है सारे का एक डेसिमल एक्सपेंशन है, दैट इज 2/5. ये टर्मिनेटिंग था, दैट इज 0.4, और ये 2 यहाँ हैं. आइए सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं और देखते हैं कि आप जो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे, आपने कभी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है? बड़े छोटे क्लास से आपको एक मेथड बताया होगा. लेट्स से मैं यहाँ उल्टा करने की कोशिश करता हूँ. आई एम डूइंग इट इन रिवर्स में. आई एम टेकिंग 0.4. 0.4 को आप फ्रैक्शन कैसे लिखते हो? इस डेसिमल को हटा करके आप लिखते हो 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है आप उतना 0 लगा देते हो. दैट इज 4/10, राइट. लेट्स से इफ आई टेल यू 0.12, इसे आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगेन you do it, ये डेसिमल हटाया and you put it as a 00, right? In each cases जहाँ पर भी आप इस तरह के डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ज़रा गौर से सोचिए, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा आपका? either 10 or the multiple of 10, right? पर आप एक क्वेश्चन करोगे कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, क्या यहाँ 10 है? ना पाओगे, नहीं है. Well, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं 2/5 को मल्टीप्लाइड बाय 2 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 2 न्यूमरेटर, वी एक्सेप्ट दिस, कम्स एज दिस. अभी भी आप देखोगे 2/5 तो इस फॉर्म में है. यहाँ आप अभी भी टर्मिनेट करते हैं तो इट एंड अप एट 10. यहाँ आपको 10 दिख नहीं रहा था, पर यहाँ एक्चुअल में 10 है. तो हमारा थ्योरम क्या कहता है? हमारा थ्योरम कहता है जितने भी आपके रैशनल नंबर, व्हाट आवर थ्योरम is saying regarding this is, जितने भी रैशनल नंबर हैं you can take it in the form of PQ, and needless to say P and Q are co-prime. co-prime का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हमारा थ्योरम कहता है अगर आप Q which is at the denominator, आप इसे 2 to the power n and 5 to the power m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा. यहाँ n और m नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए. n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर. तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का ये कंडीशन है, राइट.
मान लीजिए कि ऐसा न हो, दैट इज लेट्स से p by q is a rational number. I can say it is a rational number, but q cannot be expressed in this form. Then it implies that your rational number is non-terminating decimal. It is non-terminating decimal. Right? एक क्वेश्चन आता है मन में, जैसा कि अभी मैंने यहाँ डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया रैशनल नंबर में। मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी आप कैसे एक रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सो फार अगर मैं इसे समराइज करूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब पॉसिबल है? जब आपका डिनोमिनेटर 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में हो, जहां n और m जो आपके एक्सपोनेंट है, पावर है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जब भी आएगा आपका रैशनल नंबर तो किस टाइप का होगा? रिपीटिंग होगा, जिसे हम रेकरिंग कहते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है, रिपीटिंग ना हो, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। बस इतनी सी ही बात है। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं छोटे छोटे जल्दी से। आई हैव टू क्वेश्चन हियर। 64 divided by 455 and on other side 129 divided by some exponent. मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन बताइए कि इन दोनों में से कौन सा डेसिमल कौन सा रैशनल नंबर का डेसिमल टर्मिनेट होगा और कौन सा डेसिमल नंबर का कौन सा फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमारा मेथड क्या कहता है? हमें फोकस कहाँ करना है? डिनोमिनेटर पर करना है। तो हमारा की कहाँ है? दैट इज q must be of the form 2 to the power n and 5 to the power m. तो चलिए हम लोग डिनोमिनेटर को देखते हैं दोनों में ही। सो इट इज 455। जब मैंने यहाँ पर 2 to the power n और 5 to the power m की बात की है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, आई मस्ट बी क्लियर, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator must be what it can be 2 or 5, sorry 2 and or 5। ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर को निकालते हैं। तरीका आपको ऑलरेडी मालूम है। इज इट डिविजिबल बाय 2? नो। इज इट डिविजिबल बाय 3? नो। सो इट इज डिविजिबल बाय 5। Now 91 is divisible by 7, this, right? So I can say that is 455 is equals to 5 into 7 into 13। तो क्या हमारा डिनोमिनेटर किसी भी तरह से, मैं 2 to the power n 5 to the power m का फैक्टर देख रहा हूँ? नहीं। देखिए केवल यहाँ पे 5 है, पर क्या 2 प्रेजेंट है? नहीं। और उसके अलावा 7 and 13 भी प्रेजेंट है। सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट ऑफ द टाइप 2 to the power n 5 to the power m, as 7 and 13 are present as prime factor. So आप क्या कहेंगे? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। So it is non-terminating decimal. क्लियर? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसका जो बेस है दैट इज हमारा क्यूब 10 का मल्टीपल होना चाहिए। और 10 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? 2 and 5 होते हैं। उस फॉर्म में नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। आपको अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने कहूं तो जस्ट आप एक विजुअल एक्सपेंशन से कह सकते हो दैट दिस इज ऑल्सो नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power m। क्यों नहीं है? बिकॉज 7 इज प्रेजेंट। आप रीजन क्या दोगे? रीजन इज 7 इज प्रेजेंट as prime factor
right, which implies that it is non-terminating decimal. Nothing could be easier than this. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहां ये टर्मिनेट होता हो। अब क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। हमारे सामने दो क्वेश्चन है और हमें सबसे पहले ये बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हाँ तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपको सीबीएसई में। तो चलिए यहाँ पर भी सबसे पहले आपका डिनोमिनेटर क्या है 50। टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 5। So I can say it is 2 to the power 1 multiplied by 5 to the power 2, right? So yes, it is 2 to the power m and 5 to the power m form. ये फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ it has terminating decimal. Now if I am saying find the decimal value, आपको कहा गया डेसिमल वैल्यू भी पता करने, तो कैसे करेंगे? वेल, टू सॉल्व दिस, अगर मैं इसे ऐसा लिखूं 35 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू, वेल कैन आई राइट 35 डिवाइडेड बाय 2 का पावर कितना है? दैट इज 2 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2, राइट? नाउ यू शुड डू समथिंग टू सॉल्व दिस। यू शुड डू समथिंग कि दोनों के पावर 2 का पावर और 5 का पावर आपका इक्वल हो जाए। अब आपको नॉन निगेटिव रखना है। अब देखिए 2 को आप 1 नहीं कर सकते हैं, 1 को आप 2 कर सकते हैं, बढ़ाइएगा। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अगर मैं 2 को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज गोइंग टू गिव यू 35 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 2। सो माई पर्पस इज व्हाट? 10 का फॉर्म को लेकर के आना। तो आप इसे कैसा लिख सकते हैं? 35 2 ज़ा 70 एंड दिस कैन बी रिटन एज दिस, राइट? सो आई कैन राइट दिस एज 70 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2। सो इट इज 70 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ नथिंग बट 0.70। डेसिमल के बाद अगर आपका 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यस, यू कैन राइट आउट एज 0.7, राइट? सो दैट्स द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि आपका और भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अगेन ये आपका 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n का फॉर्म है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। हमारा पर्पस है कि विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन लेट्स फाइंड आउट द डेसिमल वैल्यू। तो इसे 23 रहने दीजिए। यहाँ है आपका 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2। दोनों पावर को देखिए, यहाँ है पावर 3, यहाँ है पावर 2। कम कौन सा है? तो मैं कहूँगा 5 का पावर कम है। तो अगर 5 का पावर कम है तो आप 5 को ही मल्टीप्लाई कीजिए। कितने से? 1 टाइम। पावर कितना होना चाहिए? 1। सो 2 + 1 इज गोइंग टू बी 3। इसे भी मैंने परफॉर्म कर दिया। बस ये मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर दीजिए, दिस एंड दिस इज 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। Now this is easy. 115 divided by 2 into 5 to the power 3. 115 divided by 10 to the power 3. अब ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। So is that clear? How to solve these kind of problems? मैं एक और क्वेश्चन ले लूँगा जो कि NCERT के बुक में है, जहाँ आपको दिया गया है कि आप एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का एक्सपेंशन निकालिए। नो, कट, डायरेक्ट क्वेश्चन। इट्स अ क्वेश्चन। ये आपका एक डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का है, जिसे आप रैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यस, इट इज रिपीटिंग। रिपीटिंग कौन सा है? जिसके ऊपर आपका बार लगा हुआ है। व्हाट एक्चुअली दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ ये जो वैल्यू है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या? इसके बाद इसी यूनिट का रिपीटेशन 1 2 3, इट गोज सो ऑन।
ये ऐसा चलता जाएगा। सॉल्व दिस, लेट्स से लेट टेक अ वैल्यू विच इज x इज इक्वल्स टू, व्हाट इज x, पहले मान ले रहे हैं कि ये नंबर है आपका, दैट इज 43.1234567 ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, आप इसमें आप यहां जितने आप डिजिट्स देख रहे हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 सॉरी 9, दिस इज 9, सो वी हैव 9 डिजिट्स, सो मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी 8 9, ऐसा मैंने ऊपर लिखा है, आई हैव एन पर्पस 1 और इसके बाद उतने ही जीरो लगाइए जितना यहां पर आपको डिजिट है रेकरिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। लेट्स रीराइट दैट वैल्यू, सो 1 is equals to, now if this term is multiplied with this, what is going to happen, आपको मालूम है कि डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, हाउ, अब ये आपको पता है 8 9, इसके बाद क्या रहा है, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा डेसिमल पहले यहाँ था, अब शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये टर्म आपका रिपीटिंग यूनिट है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस टर्म राइट डाउन जस्ट बिलो, और जस्ट फॉर द क्लैरिटी मैंने डेसिमल को एक साथ रखा हुआ है, एक के नीचे एक, एंड आई गॉट दिस, फाइन। नाउ लेट्स सी, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो डेसिमल के बाद का टर्म है दोनों सेम है, तो ये खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल हो जाएंगे, अगर आप इसे और बेहतर समझना चाहते हो तो दरअसल ये हो गया आपका 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस, ऐसे ही आप दो नंबर को ऐड करते हैं, जो आपका डेसिमल होता है, जो डेसिमल होता है दरअसल वो एक एडिशन है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 10.25, व्हाट एक्चुअली मीन्स 10 प्लस 0.25, right? So I wrote in the same way. So if I am subtracting this, what actually this number signifies, 43 plus 0.12345678 9, ये आप रेकरिंग लगा दीजिए। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका निगेटिव साइन, ये भी निगेटिव साइन, प्लस और माइनस कैंसिल, तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बस अब इसे क्या करना है, यहां से आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, x3 one more is equals to, after subtraction what you are going to get is 4 3 1 2 3 4 5 6 7, fine, you got the value of x. What is x? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 divided by कितने 9 times the 9, fine, so that's your rational number। ये आपका आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फ्रैक्शन फॉर्म, और कहिए रैशनल नंबर का फॉर्म, दैट इज द p/q फॉर्म, राइट। सो विद दिस आई होप कि आप अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बना सकेंगे। एक आपके बुक में और है, दैट इज आपसे पूछा गया है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 times 0, what type of number is this। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ रिपीटिंग यूनिट कुछ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 12 रिपीट हो रहा है, नो, 12 इज नॉट रिपीटिंग, सी दिस, पहले 120 है, उसके बाद एक एक जीरो आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये किस टाइप का आपका डेसिमल हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, देख रहे हैं, बिकॉज इट इज ग्रोइंग एंडलेसली, एंड नॉन रिपीटिंग
तो ये नंबर कैसा है? ये एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ही नहीं, इट इज़ इरेशनल नंबर। फाइन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अगर आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं, आर डी शर्मा फॉलो कर रहे हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट द कमेंट हियर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो एज ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।